हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है दिसंबर 2022 में। तो कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो कैप्रिकॉन, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या होंगी आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होगी आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। 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 लास्ट शफल कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। टू ऑफ कप्स रिवर्स विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सेवन ऑफ wands with the king of cups. नाइट ऑफ wands with the eight of cups. तो कैप्रिकॉन, यहाँ आप बिल्कुल कट करना चाहते हैं एक सिचुएशन, भले स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं पर्सन के साथ, पर पर्सन आप अब आप कट करना चाहते हैं सिचुएशन को। आपने मन बना लिया है। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो वहाँ तलाक सेपरेशन के लिए भी आप मन बना सकते हैं या फॉरवर्ड मूवमेंट ले जा सकते हैं चीज़ें। पर डेफिनेटली कट कर रहे हैं एक सिचुएशन जो अब आपको सर्व नहीं कर रहा, जो जहाँ पहले जैसी फीलिंग्स नहीं है, जहाँ पहले जैसा जिनसे आपने तो चीज़ें पहले जैसी नहीं है। इसलिए आपने मन बना लिया है, चाहे आप सोलमेट ही हो, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ही हो, लेकिन आप कट करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ केसेस में आप डिवोर्स और सेपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में ऑलरेडी डिवोर्सी या सिंगल सेपरेटेड मेल फीमेल विडो या विडोअर से डील कर रहे हैं, वन साइडेड। यहाँ तो सेवन ऑफ wands विद द किंग ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप प्यार बहुत करते हैं पर्सन से, पर आप थक चुके हैं रिलेशनशिप ने। आप में हमेशा ही गिव किया है, आप गिवर रहे हो उस रिलेशनशिप में। जितनी एफर्ट है, जितना प्यार कर सकते हो, जितनी टाइम दे सकते हो, हर तरह से आपने इस रिलेशनशिप को नरिश करने की कोशिश करी, किंग ऑफ कप्स। पर अब नहीं, अब पर्सन को भी एफर्ट करना पड़ेगा, पर्सन को भी आपकी वैल्यू करनी पड़ेगी, नहीं तो आप डिफेंसिव रहोगे। अब आप नहीं करने वाले हो। यस, प्यार आप अभी भी करते हो पर्सन से, ढेर सारा लव में है आपके मन में इस पर्सन के लिए। बट पर्सन अगर बिहेवियर में आपके साथ सही बिहेवियर नहीं दिखाते, इग्नोर करते हैं, डिफेंसिव होते हैं, कुछ केसेस में ब्लॉक कर रखा है, तो आप भी अब एफर्ट नहीं करोगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। तो डेफिनेटली अब आप पर्सन का जो बिहेवियर है, ब्लॉक, अनब्लॉक, इग्नोर करना, ये सब टॉलरेट नहीं करने वाले हो। भले प्यार आप उनसे करते हो, पर नहीं तो एक अपनी वैल्यू बनाते हुए, अपनी वैल्यू समझते हुए आप अपने को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखना चाहते हो। यहाँ तो डेफिनेटली आप वॉक अवे कर रहे हो जिस पर्सन से डील कर रहे हैं। हो सकता है कुछ केसेस में यंगर पर्सन हो, कुछ केसेस मतलब यंगर पर्सन है जो इन एंड आउट होते रहते हैं। अब आप इन एंड आउट, ये पर्सन आते जाते हैं, रहते रिलेशनशिप में, इमोशनली अवेलेबल नहीं होते। जब मर्जी आया आए, जब मर्जी आया चले गए। तो अभी पर्सन अब आपको ये है कि अगर पर्सन कमिटमेंट देंगे, मैरिज देंगे, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगी, या अवेलेबल रहेंगे, तो ही आप इस रिलेशनशिप में रहेंगे, नहीं तो आप भी इस रिलेशनशिप को टाटा बाय बाय करके निकलने वाले हैं। यस, दुखी होंगे आप निकलते हुए, आप खुशी से कोई नहीं निकल रहे, पर नो पेन नो गेन। आपको पता है कि ये होना ही है, तो डेफिनेटली आप अपने को स्ट्रांग करके, मजबूत करके आप निकलेंगे। आपके पास चॉइसेस हो सकते हैं, कोई नया पर्सन, कोई नए नई सिचुएशंस है, क्योंकि आप काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी गॉर्जियस, काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप इनको छोड़ रहे हो किसी नए पर्सन के लिए, बट आपको भी पता है कि आपके लाइफ में और चॉइसेस है, ऑप्शंस है आपके पास, है। तो आप अपना टाइम इसमें नहीं दोगे, क्योंकि पर्सन का बिहेवियर बहुत आपने टॉलरेट कर लिया, आप टॉलरेट नहीं करते हो। बेसिकली इसमें दिख रहा है कि आप उस एनर्जी में रहोगे जहाँ पे आपको अपनी वैल्यू फील होगी, आप अपनी वैल्यू करेंगे, और कोई भी सिचुएशन जो आपको ऑब्जर्व नहीं करता या आपको वैल्यू नहीं करता, उनसे निकल करके
आप न्यू सिचुएशंस में जाना पसंद करोगे, या एटलीस्ट ओपन अप होंगे आप। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। लास्ट शफल, 7 of Cups with the 7 of Swords, the Empress with the Wheel of Fortune, the Justice with the 5 of Cups। तो यहाँ तो कैप्रिकॉर्न पर्सन को लग रहा है आपके पास ढेर सारा ऑप्शन एंड चॉइसेस है, आप इनको धोखा दे रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। आप कई लोगों से डील कर रहे हैं और आप इनके साथ धोखा, चीटिंग, फरेब किसी तरह का कर रहे हैं। 7 ऑफ कप, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। सो आपके लाइफ में ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, और आप कई लोगों से बात कर रहे हैं, तो इनसे या तो आप किसी तरह का झूठ कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, या चीटिंग कर रहे हैं, इनको लग रहा है। यहाँ तो एम्प्रेस विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली यहाँ पे तो कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन के लिए आप एम्प्रेस हो, लाइक यू रूल हिज हार्ट एंड माइंड। मतलब आप उनके दिल दिमाग पे रूल करते हैं, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी है। जब फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंजेस। व्हील ऑफ फॉर्चून पॉजिटिव चेंजेस की कार्ड है। आप बहुत गॉर्जियस, बहुत सुंदर लग रहे हैं, वही मैंने पहले भी बोला था, इनके दिल पे आप रूल करते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये ग्रोथ देखते हैं, लाइफ लॉन्ग एक कमिटमेंट देखते हैं आपके साथ। कुछ केसेस में आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, 2 साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, लेकिन ये पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं और काफ़ी गॉर्जियस ये पॉजिटिव चेंजेस चाहते हैं। पर वही प्रॉब्लम है व्हील ऑफ फॉर्चून की, ये स्लो एनर्जी होती है। ये कोई फास्ट चेंजेस में पर्सन, जो एक्शन लेने में पर्सन स्लो पर्सन होंगे ये। ऑल्दो आप इनके दिल दिमाग पे हो, पर इनका एक्शन लेने का जो स्पीड होता है ये काफ़ी स्लो होता है। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। दोनों मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ तो मिस कर रहे हैं जस्टिस विद द 5 ऑफ कप्स। अगर आप लोगों के बीच सेपरेशन, तलाक, किसी तरह का डिवोर्स हुआ है, तो पर्सन मिस कर रहे हैं 5 ऑफ कप्स के साथ। मिस कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। और अगर ये नहीं हुआ है, तो अगर आप लोगों के बीच नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन है, मतलब तलाक, डिवोर्स किसके साथ होती है, जब आप सब तो अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड थे, वहाँ पर्सन मिस करते हुए दिख रहे हैं, लॉस फील कर रहे हैं। और अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड नहीं हैं और सेपरेशन में हैं, तो पर्सन मिस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये चाहते हैं कि इनके साथ आपने जो गलत किया है, जो व्यवहार आपने किया है, या अगर जो भी गलत किया है, वो कर्मा आपको भी मिले। मतलब वो चीज़ें आपको मिले कि अगर आपने गलत किया है तो इनके साथ। ये नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया तो ये आपके लिए गलत चाहते हैं। तो अगर आपने इनके साथ गलत किया है, आपने धोखा किया है किसी तरह का, क्योंकि आप नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन में पर्सन के साथ दिख रहे हैं, 5 डेज, 5 वीक्स, 5 मंथ से हो सकता है, तो पर्सन चाहते हैं कि वही बैलेंस, ऊपर वाला बैलेंस आउट करे सिचुएशन, कर्मा दे। इट्स लाइक दैट। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, the 7 of swords, the 10 of wands। देखिए यहाँ कार्ड्स देखिए, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सिचुएशन डिफिकल्ट है आप दोनों, लेकिन कम्युनिकेशन की कार्ड है। सडन कम्युनिकेशन, सडन मैसेज, एक सिचुएशन जहाँ चीज़ें डिफिकल्ट हो रही हैं, क्योंकि एक पर्सन जो है उसके इंटेंशंस पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं है। मतलब छोटी सी डिसऑनेस्टी हो सकती है, बड़ी सी डिसऑनेस्टी हो सकती है, लेकिन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। और जहाँ डिफ़िकल्टी ऑलरेडी चल रही है, वहाँ एक कम्युनिकेशन आते हुए दिखेगा, सडन कम्युनिकेशन आते हुए दिखेगी। तो
तो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में एक कम्युनिकेशन, एक सडन कम्युनिकेशन जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होगे या अचानक से आएगी। हो सकता है अगर पर्सन अभी तक एस्केप कर रहे थे, बातचीत करने से भाग रहे थे, या एस्केपिस्ट वाला था, वहाँ पे हो सक और अब उनको हो सकता है लगे कि नहीं, अब अगर बात नहीं करेंगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी सिचुएशन, वो इनसिक्योरिटी आ सकती है, तो वो अचानक से रीच आउट कर सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। लेकिन यहाँ पे वही है कि अब ऐसे हो सकता है कि अब उनको लगे कि अब अगर वो नहीं बात करेंगे तो रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी, या इस तरह का सिचुएशन जब आएगा तब एक सडन कम्युनिकेशन और सडन बातचीत मैसेज आते हुए दिखेगी। तो एक कम्युनिकेशन दिख रही है जहाँ चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही थी आपके और आपके पर्सन के बीच, कहीं पे अब था कि बचाने के लिए रिलेशनशिप को एक कम्युनिकेशन आएगी। तो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। Getting to know each other. As you reveal your inner selves to each other, your bond deepens. तो जब भी कम्युनिकेशन हो, हार्ट टू हार्ट बात, ऑनेस्टली सच्चाई के साथ बातचीत करें, तो इससे आपकी बॉन्ड डीपर होगी। एक और कार्ड हम देखेंगे। Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. तो ये एफर्मेशंस की बात कर रही है, तो आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव एफर्मेशंस करें, इससे आपको अपने पर्सन को अपने लाइफ में वापसी करने में मदद मिलेगी। तो पॉजिटिव थिंकिंग एंड faith will bring back the romance. So this is it. Thank you so much and stay blessed.